के तिल भंडेश्वर महादेव के मंगल दर्शनों का लाभ मिला। व्यास पीठ पर विराजित संत श्री के दर्शनों का लाभ मिला और तराना के आन बान शान और प्रबुद्ध नागरिक और मातृशक्ति, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आपको विदित ही है कि समय की मर्यादा है और वास्तव में समय का मान रखना ही चाहिए। जो समय का मान नहीं करता, समय भी उसका मान नहीं करता। तो मैं बहुत कम समय के लिए आपके बीच में हूँ और उसके पश्चात मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। किसी ने कहा है शशि भाई के कहने वाले दो शब्दों में सारी बातें कहते हैं, कहने वाले दो शब्दों में सारी बातें कहते हैं, वो नाच नहीं जिनको आता वो आंगन टेढ़ा के। तो ये वक्त गागर में सागर भरने का है और वो मैं एक छोटी सी आहुति इस समय दे रहा हूं। व्यासपीठ पर संत श्री विराजित हैं और मैं कहना चाहूंगा कि आदि अनादि काल से हमारे संत महात्मा ऋषि, हमारे गुरु इस जगत को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको सदमार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा भटकाव कहीं रुकता नहीं है, कहीं नहीं रुकता है। हम पाते हैं कि हम जहां थे हम वहीं चल रहे हैं और उसके पीछे मूल कारण ये है कि हम उनकी वाणी को आत्मसात करके अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो ऐसे संत श्री कहते हैं, मैं संत श्री का आशीर्वाद लेकर ही कह रहा हूँ। शशिकांत भाई एक कुछ पंक्तियां मैं अर्पित कर रहा हूँ, आपका भी स्नेह चाहूंगा। ये संत कह रहे हैं, उनकी बात मैं आपको उनके श्रीमुख से ही कह रहा हूँ कि चिराग आंधियों में जला सको तो मेरे साथ चलो तुम। क्या कह रहे हैं संत? चिराग आंधियों में जला सको तो मेरे साथ चलो तुम, और जहर पी के मुस्कुरा सको तो मेरे साथ। जहर पी के मुस्कुरा सको तो मेरे साथ चलो तुम। और डर है अगर दुनिया का तो खामोश ही रहो। डर है अगर दुनिया का तो खामोश ही रहो, और सच बोलने का दम है तो मेरे साथ। सच बोलने का दम है तो मेरे साथ चलो तुम। और संत कहते हैं कि डूबने का डर है तो समंदर से दूर रहो तुम। अगर डूबने का डर है तो समंदर से दूर रहो तुम, और मौजों से खेलना है तो मेरे साथ। मौजों से खेलना है तो मेरे साथ चलो तुम। और कहा है कि कामयाबियों पर तो सुनील भाई कि कामयाबियों पर तो झूमता है सारा जहां। जब हमें कामयाबी मिलती है तो हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो कहा है संत ने, संत श्री ने कि कामयाबियों पर तो झूमता है सारा जमाना, और शिकस्त को भी गले लगा सको तो मेरे साथ। वाह वाह वाह। शिकस्त को भी गले लगा सको तो मेरे साथ चलो तुम। और कहा है कि बाजी को जीतने में ही खेल का हुनर नहीं। जी भाई साहब जी, बाजी को जीतने में ही खेल का हुनर नहीं, शिकस्त को भी गले लगा सको तो मेरे साथ। जहर पी के मुस्कुरा सको तो मेरे साथ चलो। लंबी मेरी जो है गजल है उसको कुछ अंश मैंने आपको सुना है, और एक मन की कविता छोटी सी, मैं 2 मिनट का समय देंगे मुझे। जी जी, आराम से जी। पद प्रतिष्ठा दौलत खजाना, पद प्रतिष्ठा दौलत खजाना सब यही रह जाएगा। पद प्रतिष्ठा दौलत खजाना सब यही रह जाएगा। मौत की आगोश में तेरा एक दिन पता रह जाएगा। वाह, क्या होगा हमारा अंत, क्या होगा? इस अंधी दौड़ में जीवन के हम भाग रहे हैं, हमारा अंत यही है कि पद प्रतिष्ठा दौलत खजाना
सब यहीं रह जाएगा, और मौत की आगोश में तेरा एक दिन पता रह जाएगा। और धर्म की वाणी सुनेगा, धर्म की वाणी सुनेगा, भव से तू गिर जाएगा। धर्म की वाणी सुनेगा, भव से तू गिर जाएगा। और आगे कहा है, दर्द किसी का बांट ले। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि दर्द किसी का बांट ले, दुख में किसी के काम आ। दर्द किसी का बांट ले, दुख में किसी के काम आ। नेकियों अच्छाइयों का बाकी बयान रह जाएगा। वाह वाह। क्या रहेगा हमारे पास? जब हमारे भारत में हमारे नश्वर जगत से जाने के बाद में अगर बात होगी तो याद सिर्फ हमारी नेकियां और अच्छाइयां की जाएगी जी। तो वही कहा है कि नेकियों अच्छाइयों का बाकी बयान रह जाएगा। और बोए हैं कांटे अगर तो, जीवन का शाश्वत सत्य कि बोए हैं कांटे अगर तो फूल की कैसी तमन्ना। वाह वाह। बोए हैं कांटे अगर तो फूल की कैसी तमन्ना, जो तूने दिया चमन को वो ही तुझे मिल पाएगा। जो तूने दिया चमन को वो ही तुझे मिल पाएगा। उम्र भर तू औरों की कामयाबी देखकर जलता रहा। उम्र भर तू औरों की कामयाबी देखकर जलता रहा। एक पल का सुकून तुझको नहीं मिल पाएगा। एक पल का भी सुकून तुझको नहीं मिल पाएगा। और इंसान है तो इंसानियत के काम आ। अगर इंसान है तो इंसानियत के काम आ। दूसरों की भलाई ही मैं तेरा भला हो जाएगा। दूसरों की भलाई तेरा भला हो जाएगा। मुक्तक में जाते जाते जी जी आपके श्री चरण में शशि भाई, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है मुक्तक में कि आदमी वो भी है, आदमी मैं भी। आदमी वो भी है, आदमी मैं भी हूँ। यूं तो हर आदमी है आदमी के लिए। आदमी वो भी है, आदमी मैं भी हूँ। यूं तो हर आदमी है आदमी के लिए। आदमी क्या है? आदमी कुछ भी नहीं, आदमी जब नहीं आदमी के लिए। वाह वाह वाह। अच्छा है। एक ही शब्द का मैंने प्रयोग किया है और एक पुस्तक को कहकर मैं अपने स्थान पर बैठ रहा हूँ। जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम दर्द में होते हैं तो हमारी मनोस्थिति कैसी होती है? जब अत्यधिक घनी पीड़ा हमको होती है तब क्या मनोस्थिति होती है? एक शब्द है दर्द। उसी का प्रयोग मैंने किया है कि दर्द को भी अब दर्द होने लगा है। आप देखिए पराकाष्ठा, कि दर्द को भी अब दर्द होने लगा है। दर्द मेरे घाव को धोने लगा है। दर्द को भी अब दर्द होने लगा है। दर्द मेरे घाव को धोने लगा है। और दर्द से अब रोते नहीं है हम, दर्द हमको छू के कुछ रोने लगा है। दर्द हमको छू के कुछ रोने लगा। ये थे वरिष्ठ कवि और शायर जिन्हें सदा साहब। निश्चित रूप से उन्होंने अपने विचारों को कविता के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया, शायरी के माध्यम से व्यक्त किया। आइए जोरदार ताली बजाकर उनका। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। कठिन समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। मन के मौन समंदर में जब ज्वार उठाओ पीड़ाओं का, पीड़ाएं पीकर मुस्काना सबके बस की बात है। मित्रों, व्यासपीठ पर गुरुवार बैठे हुए हैं और जब भी इस तरह की कोई धार्मिक महफिल ये सत्संग प्रवचन होते हैं तो दो पंक्तियां मुझे विशेष रूप से याद आती है। किसी ने कहा है कि तन पवित्र तो सेवा कर, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन कर, होई त्रिविधि स्नान। स्नान कई प्रकार से होते हैं। गुरु बीच में आदरणीय शशिकांत यादव साहब हैं जिनको सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। लेकिन उसके पूर्व चूंकि सुरेंद्र सिंह राजपूत हम सफर हमारे बीच में बैठे हुए कुशल व्यंग्यकार तो प्रकृति है, खुद खाना विकृति है, मिल बांटकर खाना प्रकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना संस्कृति है। तो विकृति से संस्कृति तक का सफर धर्म का सफर है। विकृति से संस्कृति तक की यात्रा साहित्य की यात्रा है। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को इन पंक्तियों के साथ आवाज दे रहा हूं कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ।
और बोया तो कुछ नहीं था, फसल काटते हैं लोग। ऐसा मजाक हो रहा है क्या हम लोग के साथ? आपकी तालियां सुरेंद्र राजपूत जी। परम पूज्य गुरुदेव राम किशोर शरण दास जी के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुजी प्रकाशानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी उपस्थित माता बहनों और आयोजन समिति को नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर आयोजन, महाशिव पुराण कथा, और महाशिव पुराण कथा से बढ़कर कोई कविता नहीं हो सकती। हम तो मात्र अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं और हमको हमारे वरिष्ठ कवि शशिकांत जी के सानिध्य में मैं और सुनील भाई हम छोटा मोटा साहित्य सेवा करते रहते हैं। तो देखिए, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। मैं पहले मातृभूमि के चरणों में अपनी 2 लाइनें रख रहा हूँ कि ये जीवन मिला है माँ तेरी कोख से जन्म लेकर, ये जीवन मिला है माँ तेरी कोख से जन्म लेकर, ये यौवन मिला है माँ तेरा ही दूध पीकर, हमें कसम है तेरे दूध की तुम पर आँच नहीं आने देंगे, और जरूरत पड़ी तो तेरे चरणों में ये शीश भी चढ़ा देंगे, जरूरत पड़ी तो ये तेरे चरणों में। अब मैं माँ को नमन करता हूँ, बहुत मातृशक्ति मेरे सामने है कि वो मुसीबतों में भी मुस्कुराती है, जान से ज्यादा अपने बच्चों को चाहती है। वो मुसीबतों में भी मुस्कुराती है, जान से ज्यादा अपने बच्चों को चाहती है, उठा लेती है दुख जमाने के सारे और सबके लिए खुशियां जुटाती है। मैंने भगवान को तो नहीं देखा दोस्तों, और भगवान से भी जो ज्यादा प्यार दे वो माँ कहलाती है। भगवान से भी जो ज्यादा प्यार दे वो माँ कहलाती है। 2 पंक्तियां और मातृशक्ति के चरणों में नमन करता हूँ। कि शैतान को जो इंसान बना दे उस नारी को नमन। शैतान को जो इंसान बना दे उस नारी को नमन, इंसान को जो भगवान बना दे उस नारी को नमन। और जिंदगी तो सब गुजार ही लेते हैं, लेकिन माँ बेटी बहू पत्नी बनकर जीवन को जो महान बना दे उस नारी को नमन। माँ बेटी बहू पत्नी बनकर जीवन को जो महान बना दे उस नारी को नमन। अंतिम मुक्तक कि काश कि अपने चेहरे पर लगा दाग खुद को पता हो, काश कि अपने चेहरे पर लगा दाग खुद को पता होता तो घर की दीवारों पर आईना न टंगा होता। काश कि अपने चेहरे पर लगा दाग खुद को पता होता तो घर की दीवारों पर आईना न टंगा होता, और हम ही कर लेते जो सज्जूद का फैसला तो आदमी हाथ जोड़कर मंदिर में खड़ा ना होता। सुरेंद्र भाई साहब ने बहुत ही अच्छे मुक्तक सुनाए और अच्छी बात भी कही। उनकी एक बहुत ही अच्छी कविता है। हम माता पिता के प्रति जो अपने भाव हैं बहुत गहरे में रखे हुए हैं, हमारी भारतीयता है, लेकिन कहीं ना कहीं शहरीकरण भी नजर आता है। हम रिश्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने बुजुर्गों का जो सम्मान करते हैं, हमारे केमसला साहब महतपुर से हमारे बीच में आए, हमारे वरिष्ठ हैं, उदय प्रताप सिंह जी ने कहीं पर कहा है कि पुरानी कश्ती को पार लेके फकत हमारा हुनर गया है, शिकस्ता कश्ती को पार लेके फकत हमारा हुनर गया है, नए खीरे ये कहीं ये न समझे नदी का पानी उतर गया है। अनुभव रहता है। हमारे वक्त जी हैं, अक्का चतुर्वेदी जी, हरि पटेल जी हैं, ये सब अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। किसी शायर ने कहा है कि बुजुर्गों की रवायत से बहुत कम लोग जुड़ते हैं, बुजुर्गों की रवायत से बहुत कम लोग जुड़ते हैं, सभी के पास में अखलाक का सोना नहीं है।